स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। देखो, अभी तक हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में देख रहे थे कि फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रहा था। दैट मींस ओल्ड पार्टनरशिप डेट जो था वो कैंसिल होता था और न्यू प्रोविजंस इंप्लाइड होते थे। लेकिन इस टॉपिक में क्या होगा कि जो बिजनेस है उसको हम लोग डिसॉल्व कर देंगे, मींस बिजनेस को हम लोग बंद कर देंगे। जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। अब देखो, जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनर बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब फर्म डिसॉल्व होगा तब क्या करेंगे, जो पार्टनर्स जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किए थे वो अपने बिजनेस से वो अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे। अब क्या है कि जब आप फर्म क्लोज करोगे तो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप एसेट से अमाउंट रियलाइज करोगे और लायबिलिटीज का पेमेंट कर दोगे। इसके बाद अगर आपके पास कुछ बैलेंस अवेलेबल होगा तब पार्टनर्स को हम लोग पेमेंट करेंगे कैपिटल का। अदरवाइज अगर मान लो अमाउंट शॉर्ट हो जाएगा लायबिलिटी का पेमेंट से, तब फिर पार्टनर भी कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल में अपना अमाउंट। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है पार्टनरशिप फर्म में वो अनलिमिटेड होता है। तो स्टूडेंट्स, आप देखोगे हम लोग जब डिसोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बनाते हैं, सॉल्व करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसपे हम लोग एसेट्स रियलाइज करते हैं और लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। इस ट्रीटमेंट को शो करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ये अगर नेचर से जाओगे तो ये टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट होगा, और इससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी अराइज होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू वो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे उनके पीएल सेविंग रेशियो में। देयर आफ्टर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बात याद रखना कि अगर फर्म में किसी पार्टनर का लोन अकाउंट गिवन होगा तो हम लोग ठीक रियलाइजेशन के बाद हम लोग पार्टनर लोन अकाउंट बनाएंगे और लोन का पेमेंट करेंगे। और अगर किसी पार्टनर का स्पेसिफिकली लोन गिवन नहीं होगा तब हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन के टर्म्स के अकॉर्डिंगली हम लोग को अकाउंट लेना है, या फिर नहीं रहेगा तो नहीं लेना है। हाँ, अब हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल में। देखो, ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ फर्म का जितना भी रिजर्व्स, प्रॉफिट और भी जो प्रॉफिट से बनने वाला रिजर्व्स होगा लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सारा का सारा आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल में। रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल में। अगर पार्टनर कोई एसेट्स टेक ओवर करेगा या लायबिलिटी का पेमेंट के लिए एग्री करेगा तो वो भी यहां पर आ जाएगा। देन हम लोग फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा आइदर डेबिट और क्रेडिट, वो बैंक अकाउंट के थ्रू या तो पार्टनर विड्रॉन कर लेंगे कैपिटल को या फर्म में और कैपिटल ब्रिंग करेंगे। फाइनली आपको सॉल्व करना है बैंक अकाउंट। देखो, जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो जितना भी कैश का बैंक का कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजेक्शन रियलाइजेशन में और पार्टनर्स कैपिटल में होगा वो यहां पर हम लोग पोस्ट कर देंगे, और इसको जब हम लोग टोटल लगाएंगे तो ये दोनों साइड एग्री हो जाना चाहिए, मींस बोथ साइड का टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। तो चलो आज हम लोग एक क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन से पहले आपको फॉर्मेट बना लेना होगा। देखो, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले एसेट साइड में देखोगे। मैं आपको एग्जांपल डीगे गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा रहा हूं। आप देखोगे बैलेंस शीट के एसेट्स में जितना भी एसेट्स दिया हुआ है सारे को रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है, टू सन्ड्री एसेट्स में। या तो आप सीधा एसेट्स को आउटर कॉलम में ले लो, या फिर क्या कर सकते हो, टू सन्ड्री एसेट्स मेंशन करके सारा एसेट्स इनर कॉलम में लिख दो बुक वैल्यू, और एक साथ ऐड करके बाहर कर देना। ठीक है, तो हम लोग जब एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो सारा उसका वैल्यू लिखते जाएंगे। आप देखोगे एसेट्स में है बिल्डिंग स्टॉक 50,000, 60,000, डेटर्स 30,000 है, उसमें प्रोविजन कितना था 2,000। तो किसी भी एसेट से रिलेटेड अगर प्रोविजन आएगा तो हम लोग उसको यहां माइनस नहीं करेंगे, उस प्रोविजन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे इधर। नेक्स्ट आप आओगे, देखोगे मशीनरी एंड फर्नीचर, उसका वैल्यू दिया हुआ है 30,000 एंड 20,000, तो ये मेंशन कर दिए। ये सारा आप टोटल लगा के आउटर कॉलम में ले आना, आ जाएगा 1,90,000। फिर आप एसेट्स देखोगे, नीचे लिखा हुआ होगा कैश एट बैंक। तो मैं आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर कैश का बैलेंस गिवन होगा तो कैश अकाउंट बनाना है, बैंक का बैलेंस होगा तो बैंक अकाउंट। तो कैश एट बैंक में दैट मींस क्या, बैंक का लेजर ओपन होगा। तो आप बैंक अकाउंट में जाकर लिखोगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ये भी ध्यान रखना कि जब सारा एसेट्स ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे कैश एंड बैंक का बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि उसका लेजर हम लोग अलग से सेपरेट ओपन किए। तो आप बैंक का बैलेंस देखोगे गिवन होगा 10,000, तो हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट में आएंगे और टू बैलेंस बीडी में कितना मेंशन कर देंगे 10,000। अभी हम लोग केवल ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं।
ठीक है, बैलेंस शीट का वैल्यू। तो ये तो एसेट साइड ट्रांसफर हो गया। अब हम लोग लायबिलिटी साइड में आते हैं। लायबिलिटी में देखोगे सबसे पहले लिखा हुआ होगा क्रेडिटर्स अमाउंट 40,000। तो लायबिलिटी को हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। कभी कभी क्या होगा, आपको कंफ्यूजन हुआ कि किधर कैसे ट्रांसफर करें। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, जो बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड का फिगर है वो राइट हैंड में जाएगा, और जो राइट हैंड का फिगर है वो लेफ्ट हैंड साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। तो आप देखोगे जो क्रेडिटर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बाई साइड में लिखेंगे, यहां पर क्रेडिटर्स 40,000। तो आप एसेट ट्रांसफर कर दिया, आउटसाइडर लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। इसी में देखना लिखा हुआ होगा नीचे पार्टनर्स लोन में एज लोन रुपीज 46,000, ठीक है। तो ये पार्टनर का लोन होगा। अगर मान लो लिखा हुआ रहेगा एज वाइफ लोन, तब वो रियलाइजेशन नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्टनर की वाइफ का लोन है, पार्टनर का लोन नहीं है वो, ठीक है। बैंक लोन होगा तो भी रियलाइजेशन नहीं जाएगा। लेकिन अगर एज लोन किसी पार्टनर के नेम से लोन दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग लेजर सेपरेट ओपन करेंगे और आप इसको तुरंत पेमेंट कर दोगे लेजर ओपन करके, इसमें वेट मत करना। तो आप देखोगे हम लोग अकाउंट ओपन किए होंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या मेंशन किए बाय बैलेंस पीडी, इसमें लिखेंगे 46,000 क्रेडिट में, क्योंकि ये लोन अमाउंट क्रेडिट बैलेंस होगा। इसका टोटल लगा लो 46,000, सेम टोटल इधर आ जाएंगे 46,000, और टू बैंक अकाउंट हम लोग पेमेंट कर देंगे 46,000। इस तरह से आपका लोन का पेमेंट हो गया। अब आप क्या करोगे, लोन के बाद देखोगे लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में जनरल लेजर और पार्टनर्स कैपिटल। तो जनरल लेजर और पार्टनर्स कैपिटल या पीएल का बैलेंस भी रहेगा, तो वो सारा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा, जैसा कि हम लोग एडमिशन और रिटायरमेंट में भी करते हैं। तो यहां देखोगे आपका पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट है 50,000, 25,000, 25,000। तो यहां मेंशन कर देते हैं 50,000, 25,000 एंड 25,000। तो ये कैपिटल का अमाउंट चला गया। फिर हम लोग आएंगे जनरल लेजर, और क्वेश्चन में इन लोगों का रेशियो था 2:2:1। तो अगर कोड रेशियो 2:2:1 है तो 2/4 सॉरी 2:1:1 है, 2/4, 1/4 और 1/4। जनरल लेजर है कितना, तो अमाउंट टोटल देखोगे 12,000। जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 का रेशियो में, तो अमाउंट आ जाएगा 6,000, 3,000 एंड 3,000। तो इस तरह हम लोग क्या किए कि पूरा बैलेंस शीट का फिगर ट्रांसफर कर दिए। तो आपका सबसे पहला काम होगा बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना, और बैलेंस शीट का फिगर ट्रांसफर करने के बाद हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के एडजस्टमेंट में आएंगे। अब देखो जब फिगर हम लोग ट्रांसफर कर दें तब आप क्वेश्चन का एडजस्टमेंट में आते हैं, और एडजस्टमेंट को देखोगे सबसे फर्स्ट लिखा हुआ होगा machinery sold for 1,50,000 and furniture realized at 20% less than book value। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एसेट्स का अमाउंट रियलाइज होगा वो क्रेडिट में जाएंगे, और रियलाइज होगा तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। सबसे पहले मशीन से रियलाइज होगा 15,000, वो मेंशन किए। देयर आफ्टर आपका अमाउंट रियलाइज होगा 20% फर्नीचर का बुक वैल्यू से लेस कर देना है। आप देखोगे फर्नीचर 20,000 है, उसका 20% 4,000 होगा, तो 20 में 4 माइनस कर देंगे, तो 16,000 आप फर्नीचर से रियलाइज करेंगे। नेक्स्ट बिल्डिंग से आपका अमाउंट रियलाइज होगा 1,25,000, ये क्वेश्चन में गिवन है, and from stock rupees 40,000। Bad debts amounted to rupees 5,000, that means आपका debtors है कितना 30,000, उसमें आप bad debts माइनस कर दोगे 5,000, तो आप debtors से रियलाइज करोगे 25,000। तो ये आपका सारा एसेट से रियलाइज हो गया। देयर आफ्टर पेमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। पेमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे लिखा हुआ होगा आपको क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करना है 5% डिस्काउंट पे। तो आपका क्रेडिटर है कितना 40,000, 40,000 का 5% निकालेगा आएगा 2,000, माइनस कर दो डिस्काउंट को 38,000। दैट मींस आप क्रेडिटर को जितना कैश पेड करेंगे तो हम लोग उतना ही अमाउंट देखेंगे 38,000। कभी कभी क्वेश्चन में ना क्रेडिटर का पेमेंट या किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो आप फुल अमाउंट पे करोगे। ये याद रखना, ये मिस्टेक मत कर देना। जैसे मान लो अभी यही क्वेश्चन बना रहे हैं, क्रेडिटर्स का पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता, तो टू बैंक अकाउंट में क्रेडिटर हम लोग मेंशन करते 40,000। दूसरी बात, किसी भी तरह का लायबिलिटी का पेमेंट हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको डेबिट साइड से बैंक अकाउंट के थ्रू उसको पेमेंट करना होगा। ओके, देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन होगा देयर आर एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन रुपीज 3,000। आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस रियलाइज हो रहा है 3,000, उसको भी आप कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो वो भी एक्सपेंसेस है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू
बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3000, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, देयर वाज ए क्लेम ऑफ 8000 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म एंड इट हैड टू बी पेड। दैट मींस वो अमाउंट आपको पे करना है, कर दिया गया। तब आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट लिखे हो तो जैसे लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं वैसे ही उस क्लेम का भी हम लोग पेमेंट कर देंगे, और अब टोटल पेमेंट कितना किया इसका टोटल लगा लोगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 49000 जो बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ। एसेट से जितना रियलाइज किया एसेट्स का हम लोग टोटल लगा लेंगे, तो जितना अमाउंट होगा वो हम लोग फर्स्ट इनर कॉलम में मेंशन करेंगे, और जो अमाउंट रियलाइज होगा उसका टोटल लगा के आउटर कॉलम में ले जाएंगे 2,21,000। और कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है नहीं। अब हम लोग लेजर क्लोज करना शुरू करेंगे। तो लेजर में सबसे पहले आप क्लोज करोगे रियलाइजेशन अकाउंट, और जो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे उसमें आप पहले कंपेयर कर लोगे किधर का टोटल एक्सीड कर रहा है, क्योंकि यहां रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस दोनों अराइज हो सकता है। तो हम लोग अभी एनालाइज किए तो हमको पता चला क्रेडिट का टोटल एक्सीड कर रहा है 2,63,000, इधर लिखेंगे 2,63,000, और लैंग्वेज होगा टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी। अब आप कैलकुलेशन लोगे, 9 और 4 13 कैरी कितना रहेगा 1, 9 1 10 और 4 14, 14 और 2 16 कैरी कितना रहा 1 1 1 एंड 2। तो आपका देखो रियलाइजेशन जो प्रॉफिट है वो 24,000 आएगा। आप बुक में भी आंसर देख सकते हो 24,000 होगा। इसको 2:1:1 का रेशियो में हमको डिवाइड करना है, तो 24,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6,000, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का शेयर आएगा 12,000, बी का 6,000 और सी का भी 6,000। तो इस तरह से ये आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट फाइंड हो गया। अब आपको क्या करना है कि बैंक का अमाउंट बैंक में क्रॉसफंडिंग ट्रांसफर करेंगे, पोस्टिंग, ये भी बैंक का पोस्टिंग हो जाएगा, और ये रियलाइजेशन जो प्रॉफिट अराइज हुआ ये पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो हम लोग सबसे पहले आप बैंक अकाउंट पे चले जाओगे तो देखना हम लोग क्रेडिट में लिखे टू बैंक अकाउंट यहां पर, तो जो टू लिखे हैं वो तो पेमेंट कर रहे हैं ना, तो वो बैंक के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि आपको पता है लेजर का पोस्टिंग किसी एक के लेजर में अगर हम लोग 2 में लिखते हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरे लेजर में किधर लिखेंगे बाय में। तो हम लोग आ जाएंगे ऐसे भी लिखा हुआ बाय रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे 49,000, ठीक है। उसी तरह आ जाओगे एसेट से हम कितना रियलाइज किए थे 2,21,000, तो ये बाय में था तो बैंक अकाउंट में किधर लिखेंगे 2 में, तो लिखेंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज 2,20,000, ओके। नेक्स्ट हो गए रियलाइजेशन प्रॉफिट को हम लोग लिखे बाय ए, बी एंड सी कैपिटल अकाउंट, तो यहां 2 में लिखे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल में किधर लिखा है बाय में, तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 12,000, 6,000 एंड 6,000। अब आप क्या करोगे पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे और डेबिट में जो बैलेंस आएगा उसको बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आप क्रेडिट का टोटल लगाओगे पार्टनर्स में, तो ए का टोटल आ जाएगा 68,000, 34,000 और 34,000, ठीक है। तो जो अमाउंट क्रेडिट का आया वही अमाउंट हम लोग किधर लिखेंगे डेबिट में 68,000, सॉरी मेरे से 63 लिखा गया है, 34,000 एंड 34,000। मान लो यहाँ कुछ अमाउंट रहता है डेबिट साइड में तो माइनस करके बैलेंसिंग फिगर फाइंड करते हैं, तो याद में यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही आपको पे करना है। तो यहाँ जो डेबिट में कोई अमाउंट है नहीं तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 68,000, ये 34,000 और ये भी कितना आ जाएगा 34,000। तो अब देखो जो बैंक पे 2 में आया वो यहाँ किधर लिखा है बाय में, ए इज कैपिटल बाय बी इज कैपिटल और बाय सी इज कैपिटल। साथ में देखोगे हम लोग पार्टनर को पेमेंट भी किए थे तो लिख देंगे 2 एज लोन, सॉरी बाय एज लोन 46,000। अब इसमें कितना अमाउंट लिखोगे 68,000, 34,000 और ये भी 30। अब आप क्या करोगे दोनों साइड इक्वल लगाओगे तो दोनों बोथ साइड का जो है इक्वल टोटल आ जाना चाहिए।
हम लोग टोटल लगा देते हैं, टोटल लगा के इक्वल लगाएंगे तो बोथ साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए। तो आप देखोगे ये टोटल मिलाएगा 2,31,000 और हम लोग क्रेडिट का भी टोटल लगा देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 2,31,000। तो आप लोगों को उम्मीद है ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे किए, फिगर को हम ट्रांसफर कैसे किए। एक चीज ये याद रखना कि जो हम लोग एडजस्टमेंट का आइटम का इफेक्ट लेते हैं वो हमेशा दो इफेक्ट होता है। बैलेंस शीट का जो आप आइटम ट्रांसफर करोगे उसका सिंगल इफेक्ट होगा कहीं पर भी, और एडजस्टमेंट का ऑलवेज डबल इफेक्ट हम लोग